चाहे तुम जो भी कर लो पर एक हीरो के बिना तुम्हारी स्टोरी अधूरी रहेगी। इसी तरह पोकेमोन में भी दो हीरोज है, एक है ऐश और एक है रेड। तो दोनों ताकतवर है पर इन दोनों में से कौन बेस्ट है ये हमेशा डिबेट में रहता है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन बेस्ट है। और हाँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, इसलिए इसको पर्सनली मत लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करो। तो गाइस, ऐश और रेड में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ऐश एनीमे से है और रेड मांगा से। और हम दोनों कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों पोकेमोन से हैं। गाइस, अब अगर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं तो उनको स्टार्टिंग से ही कंपेयर करते जब अपना स्टार्टर चूज करने गए थे। तो तुम्हें पता है, मुझे पता है कि ऐश लेट हो गया था। जिस बात के लिए वो इतना एक्साइटेड था अपना स्टार्टर चूज करने के लिए, वो देर रात तक पोकेमोन की मूवी देखता रहा और सुबह जाकर वो लेट हो गया। और जब वो प्रोफेसर ओक के लैब में गया तब तक सारे स्टार्टर पोकेमोन चले गए थे अपने न्यू ट्रेनर्स के साथ। तो वो जो स्टार्टर चूज़ करना चाहता वो उसको नहीं मिला, शायद से चार्मेंडर चूज़ करना चाहता। तो अगर हम रेड की बात करें तो एकदम टाइम पे पहुंचा था और जो स्टार्टर वो चूज़ करना चाहता था उसको वो मिला। तो ये प्लस पॉइंट रेड को देना पड़ेगा। तो अब अगला पॉइंट ये आता है कि उन दोनों ने एज ए ट्रेनर कैसे प्रोग्रेस किया। तो तुमने देखा कि एज धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था पर उसने कुछ दोस्त बनाए तो वो उसकी हेल्प करते थे और उसका पिकाचू भी बहुत हेल्पफुल था। भले ही स्टार्टिंग में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई थी पर वो अभी सीख रहे थे। पर यार, अगर हम रेड की बात करें तो उसको इस चीज़ में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि वो अकेला चलता था। उसको स्टार्टिंग में नहीं पता था कि मैं क्यों बैटल कर रहा हूँ, मैं कैसे बैटल कर रहा हूँ। वो अपने राइवल से बहुत बुरी तरह हार गया। तो ऐश ने बिगनिंग में दोस्तों से घुला मिला, उनसे कुछ सीखा। तो अगला पॉइंट ये आता है कि उन दोनों को जब पता चला कि ट्रेनिंग का असली मतलब क्या होता है तो उन्होंने कैसे प्रोग्रेस किया। स्टार्टिंग में भले ही रेड ऐसा ढीला पीला हो पर जब भाई उसको पता है ना ट्रेनिंग का असली मतलब क्या होता है तो मतलब उसकी प्रोग्रेस देखने लायक थी। वो एक एक ट्रेनर हराता गया और एक एक पोकेमोन पकड़ता गया पर उसके बाद वो फिर रुका नहीं। पर हमको ऐश का ऐसा कुछ फास्ट फेस दिखाई नहीं दिया। वो धीरे धीरे चल रहा है, अभी भी उसकी जर्नी चल रही है। अभी गेलार में है वो और पोकेमोन के बारे में जान रहा है। तो इसमें एक ये भी पॉइंट आता है कि वो एनिमे के तो वो खींचेंगे, ऑफकोर्स खींचेंगे यार। तो अब अगला पॉइंट ये आता है कि उन दोनों ने अपनी जर्नी कैसे एंड की और अपनी जर्नी के एंड में उन्होंने कोई लीग जीती कि नहीं जीती। तो हम सबको पता है कि ऐश की जर्नी तो अभी एंड हुई है, वो भी गेलार में और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, पर ऐश ने अलोरा लीग जीती, उसने बहुत मेहनत की थी तो जीतेगा ऑफकोर्स। तो रेड ने भी एक अपनी पोकेमोन लीग जीती, उसने मेहनत की थी। तो इन दोनों को एक प्लस पॉइंट मिलेगा। तो अब ये तो था कि जब इनकी जर्नी स्टार्ट हुई तो क्या हुआ और जब इनको पोकेमोन ट्रेनर बनने का मतलब चला तो क्या हुआ। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इन दोनों की पोकेडेक्स के बारे में। तो अगर मैं ऐश की बात करूँ तो उसने तो अपने पोकेडेक्स भरी नहीं है। उसके एक्चुअल 151 पोकेमोन के पोकेडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बोलता तो है पोकेमोन गोटा कैचे मॉल में कि एक एक को पकड़ूंगा, पर वो एक एक को नहीं पकड़ता। पर अगर मैं रेड की बात करूँ तो उसने एक एक पोकेमोन को पकड़ के अपने पोकेडेक्स भरी है। एक्चुअली जब उसकी असली जर्नी चालू हुई तो उसका मोटिव ये था कि उसको अपने पोकेडेक्स को भरना है। उसको एक ऑब्जेक्टिव मिला था प्रोफेसर ओक से जो उसने पूरा किया। पर ऐश वो थोड़ा अपने मन मर्जी से पोकेमोन पकड़ता है, वो ज़्यादा सिंपल से पोकेमोन पकड़ता है और कभी कभी बैटल करके ऐश पोकेमोन पकड़ लेता है। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, जो पोकेमोन ऐश पकड़ता है वो अपने आप में यूनिक बन जाता है, जो कि दूसरे पोकेमोन में बात नहीं होती। तो इस हिसाब से एक प्लस पॉइंट ऐश को देना पड़ेगा। और अगर हम लोग पोकेडेक्स एंट्री के हिसाब से देखें तो एक प्लस पॉइंट जाता है रेड को। तो अगला, अगर हम लोग ट्रेनिंग के हिसाब से देखें तो ये प्लस पॉइंट भी मैं रेड को देना चाहूँगा क्योंकि उसने सारे पोकेमोन पकड़े पर उनको इक्वली ट्रेन भी किया। तो अगर मैं तुमको दिखा दूँ, वो शायद से पोकेमोन हर्ड गोल्ड में आता है, तुम उससे लास्ट में बैटल करते हो। उसके टीम में थे पिकाचू, लैपरेस, स्नॉर्लेक्स, विनासौर, चार्जिचार्ड और ब्लास्टॉइस। तो 3 स्टार्टर तो उसकी टीम में ही थे और उसने अच्छे से अपने पोकेमोन को ट्रेन किया। मतलब कि उसने ऐसा नहीं किया कि ठीक है मैंने इस पोकेमोन को रख लिया, इसको इतना ट्रेन करूँगा, मतलब पार्शलिटी करूँगा, जो कि बुरा मत मानना। ऐसा करता था, कुछ पोकेमोन को ज़्यादा ट्रेन करता था, कुछ पोकेमोन को कम ट्रेन करता था और कुछ कुछ को तो वो पकड़ते से ही प्रोफेसर की लैब में भेज देता था। तो मुझे ये चीज़ उसकी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे काफ़ी सारे पोकेमोन ऐसे लगते थे कि उसको यूज़ करने चाहिए थे, फॉर एग्जाम्पल गिबल।
को उसने यूज़ किया है, पर मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था। कम से कम गैबाइट तो बनते हुए दिखना चाहता, क्योंकि वो नहीं बना। तो उस टाइम मुझे एक पोकेमॉन फ़ैन होने के नाते बहुत बुरा लगा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। अगर केवल उसको मिलता ना रेड को, तो गार्चम्प तो क्या, मेगा गार्चम्प तक बनाया था अगर रेड अभी होता था, क्योंकि मांगा कैरेक्टर तो अभी वो नहीं है। पर यार रेड ने कमाल किया, मतलब उसने इतने सारे पोकेमोन को इक्वली ट्रेन किया। बहुत ही हार्ड काम है, पर तो भी रेड ने किया है उसको अच्छे से। तो अब अगला पॉइंट ये है कि एस अभी तक टीम रॉकेट को हराने के लिए जूझ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो एस ने बहुत सारी टीम हरा दी है, टीम मैग्मा, टीम प्लाज्मा, बहुत सारी टीम हरा दी है। पर उस बंदे ने अकेले नहीं है, रेड ने पूरी टीम स्वाइप कर दी और जियोवानी तक को भी सुधार दिया। तो ये वाला पॉइंट भी रेड को हो जाएगा। तो यार जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने तुमको बता दिए। अब लास्ट के 2 पॉइंट्स बचते हैं, जो है कि इंसान के तौर पे कौन अच्छा है, इंसानियत किसकी अच्छी है। तो अगर वो देखा जाए तो ऐस का ही नाम आएगा। ऐस पूरी कोशिश करता है कि अपने पोकेमोन को खुश रखे, चाहे वो अपने पोकेमोन को उतना ट्रेन ना करे, पर उसका जो इंटरेक्शन है अपने पोकेमोन के साथ वो अलग ही लेवल पे है। उतना तो शायद रेड का भी अपने पोकेमोन के साथ नहीं होगा। ऐस का तो ऐसा है कि अगर उसका पोकेमोन बोले कि मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, तो वो उसको वहीं छोड़ देगा। अपने कितने सारे पोकेमोन छोड़े, ग्रीन निंजा जैसा पोकेमोन जिसको उसके साथ स्पेशल बॉन्ड था, तुम सब जानते हो एज ग्रीन निंजा के बारे में, उसको भी उसने छोड़ दिया। तो फिर तुम सोच सकते हो वो कैसा इंसान है। एज अ पर्सन वो बहुत अच्छा है यार। और अगर हम रेड की बात करें, रेड भी अच्छा है। तुमने देखा हो कि उसने चाइज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कराया। देखो भाई, अगर मेगा इवॉल्व होना होता है ना, तो ट्रेनर और पोकेमोन के बीच में अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। तो था, चाइज़ार्ड और रेड के बीच में अच्छा बॉन्ड था। पर अगर वैसे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि रेड अपने कोई पोकेमोन को छोड़ेगा। अगर उसको बोला जाए कि भाई तेरा विनोसर यहाँ पे खुश है तो उसको यहाँ पर छोड़ दे, तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ उसको छोड़ेगा। तो अब अगला पॉइंट ये आता है कि एज अ ट्रेनर कौन अच्छा है, और जो हमारा मेन पॉइंट है इस वीडियो का, तो मुझे तो लगता है कि एज अ ट्रेनर रेड अच्छा है। और तुमने सारे पॉइंट सुन ही लिए, तो उसमें ज़्यादा पॉइंट्स रेड को ही मिले हैं। उन पॉइंट्स की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि रेड एज अ ट्रेनर अच्छा है। और सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा, सब लोग बोलते हैं कि रेड एज अ ट्रेनर अच्छा है और एज अ पर्सन अच्छा है, एक इंसान के तौर पे एस अच्छा है। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, एस का जो फैन बेस है उसको रेड कभी भी मैच नहीं कर पाएगा। और अगर तुम मुझसे पूछते हो मुझे कौन अच्छा लगता है, तो मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, मैं एक नहीं बता सकता। पर थोड़ा ब्रो वाली फीलिंग एस की तरफ जाती है, क्योंकि बचपन से उसे देख रहा हूँ। तो फिर तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना तुमको इनमें से कौन अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। तो हाँ, तुमको एक और अपडेट देनी थी कि अब जो गेमिंग वीडियोस है पोकेमोन के, तुमको मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक उस पर कोई वीडियो नहीं आया, जल्दी आ जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। और सारे थ्योरी वीडियो अब तुमको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।